चलो बताओ कहाँ तक हो गया था लास्ट क्लास में, बताना जरा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ट्रांसवर्स नेचर करना था। चलो ठीक है, हेडिंग जमाओ तब, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। या फिर हमारे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि शो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ठीक ना। या फिर एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि प्लेन पोलराइज्ड वेव्स हैं, हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये प्लेन पोलराइज्ड वेव्स है, इसको प्रूव कर दीजिए। तो प्रूफ करेंगे, चलो हेडिंग जमा लो, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चलो वो वाली कहानी हो गई थी क्या, जो हमने स्पीड कैलकुलेट करा था, स्पीड करा है, वेलोसिटी शो करना था वैक्यूम में कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट है। ये वाला जो इक्वेशन आया था जहाँ पे कर्ल ऑफ ई निकाले थे और कर्ल ऑफ बी निकाले थे, और वैक्यूम के लिए चूंकि सॉल्व कर रहे थे तो जे की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। अगर याद है तो बताओ। चलो कोई ये बताएगा ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं और ट्रांसवर्स वेव्स कैसे प्रूफ करेंगे, ऐसा कुछ पढ़ा है पहले का, कुछ पता होता है? ट्रांसवर्स वेव्स किससे पास हो जाते हैं? पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। वो तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है ना यार, वो हम लोग यहाँ पे फिलहाल पोलराइजेशन की चर्चा नहीं कर रहे हैं। और कोई? चलो देखो हुआ क्या, वेव्स को बेसिकली दो हिस्सों में बांटा गया है, ठीक ना। एक मैकेनिकल और दूसरा नॉन मैकेनिकल। किस में बांटा गया है? मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल में। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स हुआ करती थी जिनमें एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट थी, ठीक ना। चलो पहले देख लो वो, उसके बाद इसको शुरू करता है। ये बहुत थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स है, ठीक ना, तो याद रखना। वेव्स को दो हिस्सों में बांटा गया, पहला किसमें? मैकेनिकल और दूसरा नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स हुआ करती थी जिनको क्या चाहिए होता था? मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट थी, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह अगर ट्रेवल करना है तो वेव तभी ट्रेवल कर पाएगी जब मटेरियल मीडियम हो। अगर मटेरियल मीडियम नहीं है तो मैकेनिकल वेव्स का एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर संभव नहीं है, ठीक ना। तो इनको क्या था? इनको मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट थी, या फिर ऐसा बोलो मीडियम की जरूरत पड़ती थी ट्रेवलिंग के लिए। या फिर प्रोपगेशन ऑफ वेव्स के लिए किसकी जरूरत है? मीडियम is required for the propagation of waves, ठीक। और नॉन मैकेनिकल वेव्स कौन सी वेव्स थी? नॉन मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स थी जिनको मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती थी, ये बस आए और ट्रेवल करते हुए चले गए। जैसे कि लिख लो इसके लिए भी, इनको डज नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम। ये अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, जब वेव्स पढ़ाऊंगा ना तब उसमें अच्छे तरीके से बताऊंगा। आज मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे कैसे समझें, ठीक ना। तो इनको क्या चाहिए था? इनको किसी प्रकार का मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए था फॉर प्रोपगेशन, ठीक। और नॉन मैकेनिकल वेव्स होते हैं जो हम लोग ईएम वेव्स पढ़ रहे हैं ना, ये क्या है? एग्जाम्पल अगर चर्चा करना चाहो तो ईएम वेव्स क्या है? नॉन मैकेनिकल वेव्स है। कौन से वेव्स हैं? ईएम वेव्स, जैसे कि और क्या क्या बता सकते हो? एक्सरे, विजिबल रेस, जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है ना उसमें जितनी चीजें वो सभी के सभी किसमें है? नॉन मैकेनिकल है। उनको जब रेडिएशन जब तुम लोग पढ़े होगे तो वहां पढ़ाया गया होगा क्लास 11th में। तो इनको तो यार मटेरियल मीडियम चाहिए नहीं होता है। तो ट्रांसवर्स, हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमको दिखाना है कि ईएम वेव्स का जो नेचर है वो कैसा सा है? ट्रांसवर्स नेचर का है। तो वो कैसे प्रूफ करेंगे? तो देखो ट्रांसवर्स क्या था, मैकेनिकल आगे फिर जाकर के दो हिस्सों में बटा, ठीक ना। एक बटा हम लोगों का ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। किसमें? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में।
बस एक छोटी सी सिमिलैरिटी है दोनों के बीच, ईएम वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स के बीच, उसी के बेसिस पे हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक ना। जो क्वेश्चन है हम लोग का, उस क्वेश्चन को हम लोग उसी के बेसिस पे प्रूफ करेंगे। तो देखो, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मैकेनिकल वेव्स है, इनको अभी भी क्या चाहिए, मटेरियल मीडियम चाहिए। तो क्वेश्चन ये बनता है कि इन दोनों को कैसे कैसे डिफाइन करा गया था। तो याद रखिएगा, ट्रांसवर्स वेव्स को कुछ ऐसा सा डिफाइन करा गया था कि इसमें जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स होते हैं, ठीक ना, इनका जो डायरेक्शन जो प्रोपोगेशन होता है ना, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक ना। जैसे कि जो वाइब्रेट जैसे कि कुछ ऐसा समझो, इसको ध्यान से देखना, इस वाले फोटो समझ जाओगे। ये जो होते हैं ट्रांसवर्स वेव्स, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के क्या रहते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर रहते हैं, ऐसा सा कुछ। ध्यान से देखना, ये मेरा वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स हैं, ठीक ना, जो ऐसे 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 ऊपर की तरफ मोशन कर रहे हैं, और जो मेरे वेव की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इधर की तरफ होगी। यानी कि अगर मेरा वेव, ये डायरेक्शन ऑफ वेव कह लो अगर इसको, ठीक, तो ध्यान से देखो, ये डायरेक्शन ऑफ वेव्स है, और जो मेरे पार्टिकल्स का जो मेरे पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यही छोटी सी जो चीज थी ना, एक छोटी सी डेफिनेशन, उसी के बेसिस पे हम लोग ईएम वेव्स को और ट्रांसवर्स वेव्स को रिलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। ट्रांसवर्स वेव्स में भी क्या ऐसा ही था, सॉरी, ईएम वेव्स में भी ऐसा ही था। ईएम वेव्स में क्या था, ईएम वेव्स में हम लोगों के पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था। देखो, वहां पे मेरे पास पार्टिकल्स नहीं थे, यहाँ पे मेरे पास वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स है, वहां पे मेरे पास वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स नहीं थे, ठीक ना। वहां पे मेरे पास क्या था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था और एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर था। और अगर एनालॉजी की बात करें तो एज अ ट्रीट करना उन्हीं लोगों को पार्टिकल के तौर पे, लेकिन याद रखिएगा यहाँ मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक ना। ऐसे समझाने के लिए बस बता रहा हूँ कि दोनों में कैसे सिमिलैरिटी खोजी गई, ठीक ना। फाइनली हम लोग प्रूफ करेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बेसिस पर, ठीक ना, कि मैथमेटिकली दिखाएंगे कि देखिए ईएम वेव्स के लिए जो वेव इक्वेशन निकाली जा रही है, ठीक ना, और मैकेनिकल वेव्स के लिए जो वेव इक्वेशन निकाली जा रही है, ये क्या है, आपस में एकदम बराबर बराबर सा है, ठीक ना, एकदम सिमिलर सा इक्वेशन निकल करके आता है। तो वहां पे भी ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाले रिलेशन से वो करूं, कंपैरिजन करूं इस वाले डेफिनेशन से, तो इसमें भी क्या कुछ ऐसा ही था कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स जो थे वो कैसे से थे, परपेंडिकुलर थे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के। अगर याद आ रहा हो तुम लोगों को तो याद करो, पहला वाला लेक्चर जो हम लोग इसमें पढ़े थे पूरा का पूरा, उसमें हमने बताया था ये वाली चीज, याद है। अगर ये डायरेक्शन, अगर ये z एक्सिस है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और अगर मैं फिलहाल अगर x एक्सिस में E को मान लेता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को, और y एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स को मान लेता हूं, तो ध्यान से देखो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स है, उनका जो क्या कहते हो चेंज होने का जो ऑर्डर है वो कैसा है, क्या z एक्सिस के परपेंडिकुलर और z एक्सिस का है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव मानी गई है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव्स। तो एक यहीं से छोटी सी चीज रिलेट की गई, और कोशिश क्या की जाती है कि हम लोग शो कर दें कि जो ईएम वेव्स है वो ट्रांसवर्स नेचर का होता है। तो यार ऐसे तो दिखा नहीं पाओगे। एक बात बताओ, यहाँ पे सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन तो यही है कि ये मैकेनिकल वेव्स, इनके पास हमेशा मीडियम चाहिए होता है, और ये नॉन मैकेनिकल वेव्स, इनको मीडियम की जरूरत ही नहीं पड़ती, और हम लोग को रिलेट क्या कराना है कि ट्रांसवर्स नेचर होल्ड करता है ईएम वेव्स। तो इसको दिखाएंगे कैसे, ठीक ना। तो दिखाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, जो क्लासिकल वेव इक्वेशन है ना, जो मैकेनिकल वेव्स इक्वेशन है, क्लासिकल मैकेनिकल वेव इक्वेशन, वैसा सा सेम रिलेशन हम लोग किसके लिए निकालेंगे, ईएम वेव्स के लिए। यानी कि घूम फिर करके पता क्या करना है हम लोगों को, ईएम वेव्स का एक इक्वेशन निकालना है, ठीक ना। अभी तक ईएम वेव्स के लिए कोई इक्वेशन नहीं पढ़े थे ना हम लोग, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक ना, कि डेराइव द इक्वेशन, या फिर डेराइव द क्लासिकल वेव इक्वेशन, या फिर ऐसे ही जनरल डेराइव द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हम लोग उसको प्रूफ करेंगे, ठीक ना। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ी सी बातें हैं। तो अगर किसी को लिखना है तो बताओ, लिखवा दें, ये वाला अंतर बताना। एक छोटा सा ऐसे हेडिंग जमाना, वेव्स, और जैसे जैसे यहाँ पे क्लासिफाई करे थे ना, वैसे ही क्लासिफाई कर लेना है, इधर की तरफ मैकेनिकल और इधर की तरफ नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल मीडियम की जरूरत पड़ती है, ऐसे लिख लेना, medium required for the propagation
ऑफ वेव, और इसमें क्या लिखेगा, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। कई अंतर है, हम लोग बस एक अंतर अभी बस देख रहे हैं, हम लोग को ये नहीं पढ़ना है, ठीक ना, बस ऐसे ही जनरल बता दे रहा हूं, नो मीडियम रिक्वायर्ड फॉर वेव्स टू ट्रैवल, ठीक ना। आगे चल के ये फिर से दो हिस्सों में बटा था, मैकेनिकल वाला, किसमें किसमें, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल। अच्छा लॉन्गिट्यूडिनल पता होगा ना, ट्रांसवर्स पता होगा तो लॉन्गिट्यूडिनल पता ही होगा। कोई बताएगा लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, बताओ, किसी को पता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स तो मैंने बता दिया कि जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, हमेशा परपेंडिकुलर होंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स के। लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होता है, तो ट्रांसवर्स के लिए अगर ऐसा सा फोटो बना रखा है ना तुमने, ये वाला, तो लॉन्गिट्यूडिनल के लिए क्या होता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव होता है। इसमें क्या बोला था, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, यानी कि यहाँ पे वाइब्रेटिंग पार्टिकल मेरे वेव के डायरेक्शन के हमेशा क्या रहेंगे, परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करेंगे, और यहाँ पे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। लिख लेना मन करे तो, वेल ये सारा पढ़ाना है, ठीक ना, तो बहुत ज्यादा चिंता मत करना, सब आएगा इसमें, कुछ ऐसा ऐसा सा होगा वाइब्रेशंस, ठीक ना, तो दोनों लिख लो। और एक छोटी सी हेडिंग है मालूम, ट्रांसवर्स वेव्स। अच्छा एग्जाम्पल की अगर चर्चा करें तो एग्जाम्पल में इसमें क्या लिखेगा, एक्सरे, विजिबल रेज, जितना है ना सारा का सारा लिख सकते हो, एक्सेट्रा, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना हम लोगों को। और यहाँ पे अब यहाँ पे ट्रांसवर्स के लिए अलग एग्जाम्पल दोगे और लॉन्गिट्यूडिनल के लिए अलग एग्जाम्पल दोगे। लॉन्गिट्यूडिनल में साउंड वेव्स आते हैं, ठीक ना, रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन के बारे में अगर कुछ पता होता होगा तुम लोग तो कनेक्ट कर सकते हो। और ट्रांसवर्स में क्या आएंगे, स्ट्रिंग, ठीक ना, स्ट्रिंग वेव्स, जब पढ़ा होगा ना क्लास 11 में तो तुम लोग को पढ़ाया गया होगा, स्ट्रिंग वेव्स और साउंड वेव्स अलग अलग। तो ट्रांसवर्स वेव्स का एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, स्ट्रिंग वेव्स, ठीक ना। और क्या ले सकते हो एग्जांपल, रिपल इन वाटर, ठीक ना, पानी में जो वेव्स दौड़ती है ना वो भी इसके ही एग्जांपल है, ट्रांसवर्स वेव्स के ही एग्जांपल है, ठीक ना। इसमें मटेरियल मीडियम, अच्छा एक और बेसिक सा डेफिनेशन वो भी लिख लेना, हेडिंग जमा ट्रांसवर्स वेव्स, उसके बाद वो वाली हेडिंग जमाना, ठीक ना, ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स उस, नहीं जी नहीं बोल सकते हैं ऐसे, क्योंकि अगेन मटेरियल मीडियम वाली कहानी तो आ जाएगी ना, उसको भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो नहीं 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 मैंने ऐसा नहीं बोला, लॉन्गिट्यूडिनल में हम लोगों के पास साउंड वेव्स परफेक्ट एग्जांपल है, ठीक ना, साउंड वेव्स परफेक्ट एग्जांपल है। ट्रांसवर्स वेव्स में हम लोग के पास दो हैं, ठीक ना, इन जनरल दो समझने के लिए बस है तो बहुत, ठीक ना, एक है स्ट्रिंग वेव्स और दूसरा रिपल इन वाटर, ठीक ना, लिख लेना एग्जांपल में। ट्रांसवर्स वेव्स के एग्जांपल्स लिख लेना, कौन कौन से, स्ट्रिंग वेव्स और रिपल इन वाटर, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में साउंड वेव्स, ठीक ना। सारा पढ़ाना है, अलग से पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे बस हमको कनेक्ट कराना था कि कैसे ईएम वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स कैसे कनेक्टेड हैं, ठीक ना। तो मैथमेटिकली हम लोग प्रूफ करेंगे, वो बस एक छोटी सी चीज मैच कर जाती है, कौन सा वाला, जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में अगर हम लोग एनालॉजी की अगर चर्चा करें तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स को अगर वाइब्रेटिंग पार्टिकल के तौर पे अगर ट्रीट करें, जो कि सही नहीं है, एक तरीका है समझने का, तो वहां पे क्या होगा, वो भी कैसा मूव कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर उनका भी मोशन है। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लेता तो इधर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हो तो इधर की तरफ, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इधर की तरफ, ठीक ना। वेल पहला वाला क्लास में मैं ये बात बता चुका हूँ, ठीक ना। ट्रांसवर्स वेव्स में छोटी सी डेफिनेशन लिख लो, लिखो ट्रांसवर्स वेव्स, लिखो इन दिस मीडियम, लिखो इन दिस
ट्रांसवर्स वेव्स में लिखे, इन दिस द मीडियम पार्टिकल्स vibrate, in this the medium particle vibrates perpendicular to the direction of propagation of wave, vibrates perpendicular to the direction of propagation of waves, direction of propagation of waves, direction of propagation of waves। हो गया? अपना माइक ऑफ करो जी, किसी का माइक ऑन है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स हो गया। चलो अब आओ अपने वाले पे। यहाँ पे कैसे हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कैसा इसका यूज करेंगे। तो क्लास में अगर तुम लोग को याद हो तो एक इक्वेशन निकल के आई थी डेल स्क्वायर समथिंग करके, डेल स्क्वायर ई और डेल स्क्वायर बी की, कुछ याद है? डेल स्क्वायर बी बराबर 1/v स्क्वायर इंटू कितना आया था, कर्ली स्क्वायर ई ओवर कर्ली टी स्क्वायर, कुछ ऐसा सा एक इक्वेशन आया था क्या? डेल स्क्वायर अगर बी के लिए कर रहे थे तो इधर भी बी और उधर भी बी था, और अगर ई के लिए कर रहे थे तो दोनों ही साइड ई था। अगर याद है तो बताओ इसमें कितना आया था, 1/v स्क्वायर, जहाँ पे v क्या था, वेलोसिटी ऑफ लाइट था, या फिर इसी को हम लोग कैसे लिखे थे, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में। किसमें लिखा था? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में। और यहाँ पे क्या था, कर्ली बी ओवर कर्ली टी स्क्वायर, याद है? और इसमें क्या आया था, ये 1/v स्क्वायर यहाँ पे भी था, और यहाँ पे क्या था, कर्ली ई ओवर कर्ली टी का स्क्वायर। आज हम लोग को यही वाला इक्वेशन निकालना है, ठीक ना? उस दिन तो हमने कैलकुलेट इसको ऑब्टेन नहीं करा था ना, ऐसे ही जनरली बस सॉल्व करते आ गए थे, तो मिल गया था एक जगह। कर्ल ऑफ ई निकाल लिया था और कर्ल ऑफ बी निकाल लिया था, और बताए थे कि, और फिर वो दो इक्वेशंस यूज करे थे हमने, कौन कौन से, डाइवर्जेंस ऑफ ई और डाइवर्जेंस ऑफ बी, जिसकी वैल्यू 0 होती है अगर किस में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वैक्यूम में या फिर फ्री स्पेस में अगर चर्चा कर रहे हैं तो, ठीक ना? तो वही वाला आज हम लोग को यही प्रूव करना है, ठीक ना? तो यहाँ पे हमारे यहाँ ना क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना, कि शो कर दीजिए कि ये वाली इक्वेशन सही है। मतलब ये जो अभी हमने इक्वेशंस लिख रहा था ना, यहाँ पे b की जगह पे हमारे यहाँ ना h के टर्म्स में पूछा जाता है। बात वही है, ठीक ना, अंतर कोई नहीं आएगा। ध्यान से देख, हमारे यहाँ क्या पूछा जाता है कि शो करना रहता है हम लोग का, और ये हमारे यहाँ अभी तक ना 2004 से 2019 तक 11 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, वो भी लॉन्ग में, ठीक ना? तो क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ये, या फिर ई के टर्म्स में, ये प्रूफ करने को आता है, ठीक ना? अच्छा, और यही क्यों प्रूफ करने को आता है, क्वेश्चन तो ये बनता है भैया, ऐसा हम लोग करते इसलिए हैं क्योंकि ध्यान से देखो, इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं 1/v स्क्वायर के टर्म्स में भी इसको लिख सकता हूँ। क्वेश्चन ये बनता है कि क्यों यही प्रूफ करें। ऐसा क्या है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ट्रांसवर्स नेचर पूछ रहा है तो क्यों हर बारी हम लोग यही क्यों प्रूफ करते हैं। तो अगर तुम लोग वेव्स पढ़ा रहता ना तो उसमें एक इक्वेशन निकलवाई जाती है, ठीक ना? वो इक्वेशन कुछ ऐसी सी आती है, ध्यान से देखना। ये हम लोग 3 डायमेंशंस के लिए लिख रहे हैं, वो एक वेव इक्वेशन तुम लोग की निकल करके आएगी, और वो कुछ ऐसा आएगा, टी का स्क्वायर बराबर वी का स्क्वायर कर्ली स्क्वायर वाई बाई कर्ली एक्स का स्क्वायर। या फिर इसी को इस तरीके से भी तो लिख सकते हो, ध्यान से देखना, निकलो भैया, ध्यान से देख, इसी को एक और तरीके से भी तो लिख सकते हो, कर्ली वाई ओवर कर्ली एक्स का स्क्वायर, ऐसा कर्ली 2y ओवर कर्ली एक्स का स्क्वायर बराबर 1/v का स्क्वायर कर्ली टी का स्क्वायर। तो इन दोनों में ना सिमिलैरिटी है, ठीक ना? मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक ना, 1/v स्क्वायर के टर्म्स में भी लिख सकता हूँ, ठीक ना? तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये लाप्लासियन वाला हिस्सा क्या स्पेस के फंक्शन को रिप्रेजेंट करता था कि जो मेरा गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसका फंक्शन है, स्पेस का फंक्शन है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे क्या है, y है, ठीक ना? y यहाँ पे क्या है, स्पेस के फंक्शन को, ये लेफ्ट हैंड साइड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेस के फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे टाइम के फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये दोनों इक्वेशन सिमिलर सी हैं,
ठीक ना। एकदम हम लोग एक इक्वेशन निकालेंगे ना, एकदम सेम टू सेम ऐसा ही आएगा, ये भी नहीं रहेगा। ये तो 3 डायमेंशंस के लिए लिखा जाता है, ठीक ना। अगर यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे तो याद करो जब डेल ऑपरेटर पढ़ा था तो डेल की जगह पे क्या रखते थे, करली ओवर करली एक्स आई रूफ प्लस करली ओवर करली वाई जे रूफ प्लस करली ओवर करली जेड ऑफ के रूफ। याद करो जब इसको लिखते हो तो ये तीनों एक्सिस के बारे में ज्ञान देता था, करली ओवर करली एक्स आई रूफ प्लस करली ओवर करली वाई जे रूफ प्लस करली ओवर करली जेड के रूफ। तो ये जो 2 वेव्स लिख रखा है ना तुमने, ये 3 डायमेंशंस में लिख रखा है, ठीक ना। अगर एकदम ऐसा सा प्रूफ करना होगा ना तो वो इक्वेशन कुछ ऐसी सी आएगी, ध्यान से देखना। अगर एकदम सेम टू सेम ऐसा सा लिखना चाहोगे तब तुम लोग वो इक्वेशंस अलग तरीके से आएंगी। तब हम लोग ना बता करके कहेंगे कि माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड, याद करो जब ईएम वेव्स पढ़ रहे थे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें है भैया, बस एक्स एक्सिस में है। वाई एक्सिस में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। और जेड एक्सिस में क्या है, इन दोनों का कंबाइंड म्यूचुअल परपेंडिकुलर ये दोनों थे, और इनका कंबाइंड क्या था, प्रोपगेशन था, जो कि किसके परपेंडिकुलर था, जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर था। एक्स एक्सिस पे सॉरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो जेड एक्सिस पे कुछ ऊपर ऊपर सा जा रहा था, और जो मैग्नेटिक फील्ड था वो कुछ ऐसा सा जा रहा था। अगर याद हो तुम लोगों को तो, याद है कि भूल गया कि फिर से बताएं, बताओ। चलो बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग करेंगे क्या, आज हम लोग यही वाला इक्वेशन या तो इस फॉर्म में या फिर एकदम सेम टू सेम ऐसा सा ही एक दिखने वाला इक्वेशन प्रूफ करेंगे। ये क्या है तो याद रखिएगा, ये है हम लोगों का मैकेनिकल वेव इक्वेशन, ठीक ना। तो हम लोग दिखाएंगे, अच्छा चलो ठीक है। तो आज हम लोग शो करेंगे ना कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए जो हम लोग इक्वेशन निकाल रहे हैं वो इक्वेशन क्या है, एकदम सेम है किसके साथ, मैकेनिकल वेव्स इक्वेशन के लिए, जो कि क्या प्रूफ कर देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ट्रांसवर्स नेचर प्रूफ कर देगा, ठीक ना। तो आप शुरू करते हैं। ये इतना हम लोग अभी समझ रहे थे कि क्या क्या करना है, ठीक ना। अब शुरू करते हैं इसको, चलो अब हेडिंग जमा ले। हाँ बोलो कहां पे, लॉन्गिट्यूडिनल है, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल है, पढ़ाऊंगा चिंता मत करो। अभी जब वेव से स्टार्ट करूंगा ना तो पूरा 15 दिन उसी पे बस चर्चा ही होगी। लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव, फिर ये क्या कहते हो ट्रांसवर्स वेव, बीट फिनोमिनन, बहुत ढेर सारी चीजें पढ़ती हैं। ये जितनी चीजें पढ़ो ना, सही पूछो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाद में पढ़ाना चाहिए था। ये सारे के सारे इक्वेशन जो यहाँ पे लिख रहा हूँ ना मैं, ये सारा का सारा वहां पे डेराइव करेंगे हम लोग। जैसे ये वाली एक इक्वेशन अगर तुम लोग को याद हो, y बराबर a sin ओमेगा t प्लस माइनस ऑफ के एक्स, ऐसा लिखता था ना, या फिर माइनस ऑफ के एक्स कुछ भी लिखता था ना, उन्हीं इक्वेशन से वो भी निकाला गया है। एक तो ये वेव, ये तो एक मेरे वेव की इक्वेशन एक ऐसी सी दी जाती है, एक डिफरेंशियल फॉर्म में कुछ वैसी सी दी जाती है, ठीक ना, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखा जाता है। तो सबका सब ढेर सारा रिप्रेजेंटेशन है, ठीक ना, 5-6 प्रकार से लिखवाऊंगा, ठीक ना। तो आज हम लोग को यही वाला प्रूफ करना था, मैकेनिकल वेव इक्वेशन के टर्म्स में निकालना है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हेडिंग क्या थी तुम लोगों की, कुछ और भी हेडिंग जमाए हो? चल याद रखिएगा, कई बार ये ऐसा भी पूछ सकता है ना कि प्लेन पोलराइज्ड वेव्स हैं, ये भी प्रूफ कर दीजिए, ठीक है ना। अच्छा प्लेन पोलराइज्ड क्यों है ये भी ध्यान से सुन लो। जैसे कि मान लो, इमेजिन करना कि मान लो ये तुम्हारे पास किताब है, जो ज़्यादा छोटा हो जाएगा, इससे देखना। मान लो कि इधर की तरफ से ये एक्स एक्सिस गई है, या फिर इधर की तरफ जेड एक्सिस, जिधर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, इधर की तरफ एक्स एक्सिस और इधर की तरफ क्या है, वाई एक्सिस। अब इमेजिन करना, इधर जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे चलती हैं ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से क्या वो ऐसे मोशन करेंगे, ध्यान से देखना। ये जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कोई भी कोऑर्डिनेट हम लोग मान सकते हैं, नेसेसरी नहीं है कि इसी को हर बार जेड मानो या इसी को एक्स मानो, ठीक ना। आप कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ध्यान से देखना, इधर की तरफ जेड एक्सिस, इधर की तरफ एक्स एक्सिस और इधर की तरफ वाई एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैंने माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कोऑर्डिनेट में क्या है, पोलराइज्ड है, ठीक ना, और आमतौर पे हम लोग वही वाला मान करके चल भी रहे थे। तो इसमें कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे से चलेगा और मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा सा चलेगा, दिखाई पड़ा। तो
तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो इस वाले प्लेन में ध्यान से देखो तो कन्फाइंड है, ठीक ना। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी प्लेन में ना ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है ना इस वाले प्लेन में क्या है, कन्फाइंड है। इसीलिए कई बार क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछा जाता है कि दिखा दीजिए कि ट्रांसवर्स नेचर ना पूछ करके क्या बोल देगा, प्लेन पोलराइज्ड वेव्स हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये जो प्लेन पोलराइज्ड वेव्स वाली चीज है ना, ये सेकंड ईयर में जाओगे तो प्रूव कराया जाएगा, ठीक ना। जब पोलराइजेशन पढ़ोगे तो पोलराइजेशन में दिखाया जाता है कि वहां पे हम लोग शो क्या करेंगे कि प्लेन पोलराइज्ड वेव्स जो होती हैं ट्रांसवर्स नेचर की होती है, ये प्रूफ कर दीजिए। आज क्या प्रूफ कर रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं वो क्या होती हैं, ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। वहां पे जाकर के क्या प्रूफ करोगे, प्लेन पोलराइज्ड वेव्स क्या होती हैं, ट्रांसवर्स नेचर की होती है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, उन दोनों से कनेक्ट करके क्वेश्चन बनाया जाता है कि शो कर दीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो प्लेन पोलराइज्ड होती है। तो ये भी एक अलग तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक ना।